मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों को, जो लोग कुचले हुए लोग हैं उन लोगों को लगातार कुचलने का काम कर रही है। ये जो कांग्रेस पार्टी है जो आज किसी काम की नहीं रह गई, निठल्ली निकम्मी, अगर ये स्ट्रांग होता, किसी भी डेमोक्रेसी में जब अपोजिशन स्ट्रांग होता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी गवर्नमेंट रूलिंग होती है उसके ऊपर एक चेक होता है। मुसलमानों के मोहल्ले में घुसा जा रहा है, मुसलमानों के घरों में जाकर जलाया जा रहा है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दूसरे तमाम सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये लोग कोई भी बात नहीं किया। हमारे अमित शाह और मोदी हैं कि जिनको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, गैरत नहीं आ रही है और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाप का घड़ा वाकई भरने में टाइम लगता है, क्योंकि घड़ा है ना, बड़ा है तो भरते भरते टाइम लगेगा। लेकिन इनको ये कहावत खूब मालूम है, क्योंकि ये इन्हीं की अपनी कहावत है कि फटने में देर नहीं लगती। बर्दाश्त नहीं, बर्दाश्त नहीं। अरे नरेंद्र मोदी शेम 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 शेम। त्रिपुरा का सीएम बांग्लादेशी भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S-Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall. नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज पूरे मुल्क भर में SDPI के जानिब से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर त्रिपुरा के हेडक्वार्टर पर आज कसीर तादाद में जमा होकर SDPI एहतजाज करने जा रही है। उसी के ज़िमन में SDPI गुलबर्गा ने आज मिनी विधानसभा DC ऑफिस पर जमा होकर यहाँ पर एहतजाज किया है। हमारा मकसद, जिस तरीके से 8 दिन से तकरीबन जब से 21 अक्टूबर से जिस तरीके से त्रिपुरा के अंदर जो हादसे हो रहे हैं, मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट कर वहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद संगठन के साथ साथ ऐसे 13 हिंदूवादी संगठनें मिलकर रैली निकालकर उस रैली के ज़रिए से तकरीबन 15 मस्जिदों को हलाक करने की कोशिश की गई है। उसी के साथ साथ 5 मस्जिदों को जलाया भी गया है और कुरान की बेहुरमती की गई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बहुत सारी गुस्ताखियाँ, अल्फाज और नारे लगाए गए हैं। तो उसके मुखालिफत में आज हम लोग यहाँ पर जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं। हमारा जो एहतजाज करने का जो मकसद यही है कि यहाँ की जो हुकूमत है, जो सबका साथ सबका विकास के जो नारे लगाती है, जो झूठे नारे लगाकर यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ पर वोट लेने की वोट हासिल करती है और सत्ता में आती है और सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों को, जो लोग कुचले हुए लोग हैं उन लोगों को लगातार कुचलने का काम कर रही है। एक तरफ किसानों को कुचला जाता है और एक तरफ आसाम के अंदर मुसलमानों की लाशों को कुचला जाता है। इस तरीके से RSS और विश्व हिंदू परिषद और BJP, ये जितने भी जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज मुल्क भर में संविधान के खिलाफ और हिंदुस्तान का जो कानून है उस कानून के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। त्रिपुरा के अंदर 144 लगाने के बावजूद भी वहाँ पर ओपनली रैली निकाली जा रही है, मुसलमानों के मोहल्ले में घुसा जा रहा है, मुसलमानों के घरों में जाकर जलाया जा रहा है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ जो सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो दूसरे तमाम सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, ये लोग कोई भी बात नहीं किया। तकरीबन 8 दिन से ये लोग मुंह बंद कर बैठे थे, लेकिन कल ये लोग सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करने का शुरू किए हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो BJP है, ये तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा SDPI के जानिब से, SDPI मजलूमों की आवाज़ है, मजलूमों का किरण है, एक नया आने वाला सूरज है। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से दिल्ली तक जो एहतजाज कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है, चाहे कोई भी मजलूम हो, चाहे वो बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू हो, चाहे वो यहाँ के रहने वाले अक़लियती मुसलमान हो, इन तमाम लोगों के बारे में बात करने वाली एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और तादाद में ऐसे प्रोटेस्ट इकट्ठा हो, प्रोटेस्ट हो, ताकि ये सरकार हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे। इसीलिए आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए आई है। वैसे तो आज पूरे मुल्क भर में बहुत सी जगहों पे SDPI अपने अपने लेवल पर प्रोटेस्ट कर रही है और मैं ये देख रही हूँ कि पिछले 8 दिनों से जो वायलेंस भड़का है हिंदू मुसलमान का, उसकी बेस जो है वो VHP है। क्योंकि VHP जो है, एक तो वैसे हम जानते हैं कि ये RSS हो या VHP हो
ये जितनी भी भगवा टाइप की हमारी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सब एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये सब टेररिस्ट पार्टीज़ हैं एक्चुअली। दूसरों को टेररिस्ट कहना बहुत आसान होता है और टेररिस्ट का टैग वही लगाते हैं जो जानते हैं कि टेररिज्म क्या होता है। तो बहरहाल तो वीएचपी जो थी वो उन्होंने एक तरह की रैली निकाली और उनका ये मानना है कि वो रैली उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ निकाली। देखिए, बांग्लादेश में जो हुआ उसकी ग्राउंड रिपोर्ट तो हमें अभी बिल्कुल नहीं मालूम है, लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वो वायलेंस जो है उसे हम कंडम करते हैं। हम किसी भी शक्ल में वायलेंस हो हम उसे कंडम करते हैं, चाहे वो लिंचिंग हो, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, या काऊ के नाम पे जो है लोगों को मार दिया जाता है। मगर अभी बात ये समझ में नहीं आ रही कि ऑलरेडी जहाँ त्रिपुरा में इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर ही वायलेंस हुआ और वहाँ पर वायलेंस जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है और बहुत खतरनाक तरीके का वायलेंस हो रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आखिर ये किस तरह की फेलियर गवर्नमेंट है जो एक छोटे से स्टेट में जिसे कहते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसका मतलब है कि इसके पीछे हाथ जो है या हवा देने का काम खुद गवर्नमेंट ही कर रही है। देखिए, अभी कुछ भी चीज़ छुपी भी नहीं है, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड नाउ, है ना। कश्मीर से लेके केरला तक कोई भी वायलेंस होता है, चाहे वो एक किडनैपिंग का हो, मर्डर का हो, चोरी का हो, या फिर गाय के नाम पे हत्या का हो, कि लव जिहाद का हो, या फिर हिंदू मुस्लिम वायलेंस हो, या फिर क्रिकेट टीम के ऊपर ही उन्होंने जो है निशाना बना लिया। मतलब ये तो मैं समझती हूँ कमजरफी की और कमीनेपन की हद हो चुकी है कि आप देखिए कि एक टीम जीतती है तो उसके नाम पे इन्होंने मोहम्मद शमी जो एक लड़का खेलता है हिंदुस्तान की तरफ से, उसको ही निशाना बना लिया। तो अभी क्या है, ये गवर्नमेंट कम्प्लीटली एक फेलियर गवर्नमेंट है, बहुत ही नीच जलील गवर्नमेंट है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो रहने वाले हैं, हम तो दिन रात वायलेंस देख रहे हैं, हम तो क्रुएल्टी, बार्बरिज्म जिसे कहते हैं ब्रुचुअलिटी झेल रहे हैं। पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान को शेम कर रही है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस मिट्टी के बने हुए हमारे अमित शाह और मोदी हैं कि जिनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही, गैरत नहीं आ रही है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाप का घड़ा वाकई भरने में टाइम लगता है, क्योंकि घड़ा है ना, बड़ा है तो भरते भरते टाइम लगेगा। लेकिन इनको ये कहावत खूब मालूम है, क्योंकि ये इन्हीं की अपनी कहावत है कि फटने में देर नहीं लगती है। तो देखिए, हम लोग जो है वो आके बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम हर बार आते हैं, हम हर बार हर गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर आवाज़ उठाना सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, यहाँ आवाज़ हम हर उस चीज़ के खिलाफ उठाते हैं जो गलत हो रही है। तो कहने का मतलब ये कि आवाज़ उठाते उठाते एक दिन ये हो जाएगा कि हमें यकीन है कि क्रुएल्टी दबेगी और हमारी आवाज़ जो है वही सुनाएगी। मैडम, नेशनल मीडिया जो है, मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ गई अब हमारी अपोजिशन पार्टीज, ये जो कांग्रेस है जो नए नए एजेंडे लेके चली आती हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारी बड़ी मुसीबत क्या है। बीजेपी आज सेंटर में आई क्यों है, या बीजेपी स्टेट में आई क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक फ्रैक्चर अपोजिशन है। ये जो कांग्रेस पार्टी है जो आज किसी काम की नहीं रह गई, निठल्ली निकम्मी, अगर ये स्ट्रांग होता, किसी भी डेमोक्रेसी में जब अपोजिशन स्ट्रांग होता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी गवर्नमेंट रूलिंग होती है उसके ऊपर एक चेक होता है। हमारी अपोजिशन ही इतनी टूटी फूटी भी है तो जाहिर सी बात है यही होना है। अब आप देखिए, आर्यन खान को बेल तो उन्होंने दे दी और गवर्नमेंट और कोर्ट ने ये भी कह दिया कि एविडेंस कुछ मिले नहीं। बड़ी शर्म की बात है कि जस्ट बिकॉज वो लोग अपने नाम की कॉस्ट पे कर रहे हैं। बेसिकली शाहरुख खान कोई बहुत बड़ा जिहादी या मुसलमान तो है नहीं, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ता होगा मेरे ख्याल से, हम तो उसको अपनी कम्युनिटी में मानते ही नहीं है। बट बेचारा खान लगा हुआ है ना नाम में, उसकी कीमत पे कर रहा है। This Diwali, biggest multi-brands outlet in the city with big bold sale up to 70% off only at Rush by Tashkent's Exports and Surplus. जहाँ पर आपको मिल रहे हैं ढेर सारे ब्रांड्स जैसे ली, पूमा, बीबा, पेपे जीन्स, स्पाइकर, नाइकी, पार्क एवेन्यू, टॉमी हिलफायर, फ्लाइंग मशीन, किलर, वैन ह्यूसेन, रॉन्ग, एरो, एडिडास, लेकोस्ट, ओनली, बेनेटन, व्रैंगलर, शी-इन, यूएस पोलो, जैक एंड जोन्स और भी बहुत कुछ इन वन स्टॉप डेस्टिनेशन रश स्टार्ट हो रहा है 30 अक्टूबर से। एड्रेस है बेक एंड बेक एसोसिएट्स, शॉप नंबर 8, अपोजिट बसवेश्वर हॉस्पिटल, गुलबर्गा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल द नंबर्स ऑन स्क्रीन. Follow us on Instagram and Facebook at rush_Tashkents. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, S Mart Super Bazaar, and by Easy Buy at Orchid Mall.